बैक टू माय चैनल, दिस इज सभ्या कक्कड़। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरे साथ सिटीजनशिप सेरेमनी में क्या हुआ था। तो पहले तो आपको जब ईमेल आती है आईआरसीसी की तरफ से, तो वहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन आ जाती है कि आपका सीट नंबर क्या है, आपका पासवर्ड क्या है, और उसके बाद वो आपको बता देते। लाइक मेरा जो था वो 11 AM था, लेकिन टू बी ऑनेस्ट विद यू गाइज मैं 10:30 ऑलरेडी बैठ चुकी हुई थी। जब मैं 10:30 वहाँ पर अपनी सीट पर बैठ गई तो अराउंड 10:50 के करीब वहाँ पर ऑटोमेटिकली एक फ्लक्चुएट लाइन हो गई थी। वहाँ से आपको अंदाज़ा होता है 5 to 10 मिनट्स के बाद ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी सारी सेरेमनी। तो उसमें आ गया था कि आपको अपनी 2 पीसेस ऑफ आईडी चाहिए। एक तो परमानेंट रेजिडेंट कार्ड चाहिए होता है, दूसरा आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस रख सकते हो, आपके हेल्थ केयर कार्ड रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। तो जब वो हो जाता है उसके बाद एक सीज़र रखना है आपको, और सीज़र के बाद आपको एक ऑथ फॉर्म मिलता है। ऑथ फॉर्म आपको देते हैं, वो आपको अपने पास रखना होता है सो दैट आप उसको साइन करो। उसके बाद आप उसको उनको ईमेल करनी होती है उनकी ईमेल एड्रेस पे। फिर उसके बाद मेरे पास सब कुछ रेडी था, फिर एकदम से वो फ्लक्चुएट हुआ एंड देन आए। फिर एक आते हैं भाषण, वो बोलते हैं कि आप लोग यहाँ पर भी बैठे रहो और आपके साथ कोई एम्प्लॉय आएगा और वो आपके साथ बातचीत करेगा, आपकी इन्फॉर्मेशन्स जो है वो मांगेगा, और उसके बाद फिर जज के साथ आपकी सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है। देन हम लोग सब बैठे रहे, वर जस्ट कीपिंग वेटिंग। मतलब ऑलमोस्ट लाइक 30 to 40 मिनट्स लग गए थे हम लोगों को वेट करते हुए। काफ़ी लोग होते हैं, कोई अपना माइक ऑन रखता है, कोई ऑफ। मैंने ऑफ रखा हुआ था फॉर द सेफ साइड। उसके बाद चलो ये चीज़ हो गई। फिर आपको कहीं नहीं जाना पड़ता है, ऑटोमेटिकली वो एम्प्लॉय आपसे अकेले रूम में बात करता है। वो आपकी इन्फॉर्मेशन मांगता है, आपका लास्ट नेम, आपका फर्स्ट नेम, फिर उसके बाद आपका सीट नंबर कंफर्मेशन लेता है। फिर उसके बाद वो आपसे मेलिंग एड्रेस मांगता है, क्योंकि ये वर्चुअल सिटीजनशिप सेरेमनी है तो वो सर्टिफिकेट जो है वो आपको मेल कर देते हैं आपके घर पे। तो आपको मेलिंग एड्रेस जो है वो कंफर्मेशन लेते हैं, वो कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद वो आपसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस या हेल्थ केयर कार्ड है तो वो आपसे मांगते हैं। मैंने ड्राइविंग लाइसेंस रखा था तो उनको आपको इस तरीके से शो करना होता है। आप जब शो कर देते हो फिर उसके बाद आपसे आपका पीआर कार्ड मांगते हैं। फिर पीआर कार्ड उनको आप फ्रंट एंड बैक दोनों उनको शो करना होता है। देन उसके बाद वो कहते हैं कि आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वे में उसको 4 पीसेज में आपको अपना कट करना है सीजर से। देन आप उसको ऐसे, और फिर उसके बाद दोनों इकट्ठे नहीं होते तो हाफ एंड हाफ करके कट कर लेते हो, और फिर आप उनको शो करना पड़ता है कि मैंने काट दिए। वो आपसे कंफर्मेशन लेते हैं कि कहीं और एक और पीआर कार्ड तो नहीं है आपके पास। तो मेरे पास नहीं था। लाइक मेरा पहले पीआर कार्ड था सभ्या शर्मा के नाम पर। फिर शादी के बाद मेरा सरनेम कक्कड़ हो गया, तो फिर मैंने कक्कड़ किया, तो मैंने ऑलरेडी शर्मा वाला अपना डिस्ट्रॉय कर चुकी हुई थी। तो अब मैंने कक्कड़ वाला भी डिस्ट्रॉय किया। अब मेरे पास कोई पीआर नहीं है तो डिस्ट्रॉय कर दिया। उन्होंने कहा कि ओके थैंक यू सो मच, एंड देन अब आपकी जल्दी ही सेरेमनी स्टार्ट हो जाएगी, एंड सून यूल बी अ कैनेडियन सिटीजन एंड यू नो मोर पीआर। एंड आई वाज लाइक थैंक यू सो मच। एंड देन उसके बाद दोबारा आपको अलग रूम में भेज देते हैं। आपको कुछ क्लिक नहीं करना है, ऑटोमेटिक अपने रूम में होते हैं। वहाँ पर आप कुछ लोग होते हो, जैसे कि पेरेंट्स होते हैं, उसमें बच्चे होते हैं, यंगस्टर्स होते हैं, वो तो आपस में लगे रहते हैं। चलो उसके बाद जब ये चीज़ कंप्लीट हो जाती है फिर एकदम से जज आते हैं। उससे पहले उनका एम्प्लॉय जो है वो सब आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ये जज है, हमारे जज का नाम ये है, और वो आपकी सेरेमनी होगी और किस तरह से वो ओथ लेनी है वो सब आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। आपको सिर्फ म्यूट पे लगाकर सुनना होता है। फिर जज आते हैं। देन उसके बाद वो आपको कहेंगे कि अपना राइट हैंड आगे ऊपर करो, एंड देन उसके बाद आपको एक एक लाइन करके ओथ, वो पेपर में भी लिखा होता है, आप देख कर भी पढ़ सकते हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक लाइन वो बोलते हैं, उसके बाद आपको बोलना होता है। लाइक टू बी ऑनेस्ट विद यू गाइस, दिस इज एन अमेजिंग फीलिंग व्हेन यू से ओथ। जब आप स्वेयर लेते हो और जो लास्ट लाइन है लाइक आई विल फुलफिल माय ऑल थिंग्स एज अ कैनेडियन सिटीजन, ऑसम फीलिंग होती है वो। उसके बाद चलो आप अपना फुलफिल वाली वो सारी चीज़ें अपनी ऑथ कंप्लीट कर लेते हो। मेरे लिए सबसे टफ चीज़ थी कि उसको आपको फ्रेंच में भी बोलना ज़रूरी होता है, बिकॉज कनाडा की दोनों ही लैंग्वेजेस हैं, उसको बराबर का हिस्सा दिया गया, दैट इज़ फ्रेंच एंड इंग्लिश। इंग्लिश ठीक है, फ्रेंच मैं देख कर भी नहीं बोल पा रही थी, मैं सुनकर नहीं बोल पा रही थी, पर वो कहते हैं आपको जैसे भी आती है आप बोलो, लेकिन आप बोलो। फिर लाइक doing something like that, they were listening to me, and मैं कोशिश कर रही थी जितना बेहतर उनको फॉलो कर सकूं, तो किया। उसके बाद वो आपको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि यू ऑल गाइज आर नाउ कैनेडियन सिटीजन, वेलकम टू होम। वाओ, दिस इज ऑसम, दिस इज माय होम नाउ, फाइनली दिस इज माय होम।
उसके बाद जब आपकी सेरेमनी हो जाती है, फिर वो आपको जज अपना इंफॉर्मेशन देते हैं, भाषण देते हैं, ठीक है। उसके बाद जब ये हो जाता है, उसके बाद वो कहते हैं कि आप सभी को नेशनल एंथम गानी है। जब आप एंथम बोल देते हो तो फिर उसके बाद दे विल कांग्रेचुलेट यू, और उसके बाद आपको टाइम मिलता है कि आप जज के साथ फ़ोटो खिंचवा सकते हो। मैंने तो 5-6 फ़ोटोज़ खींच ली थी। तो आप अपनी फ़ोटोज़ खींच सकते हो अपने जज के साथ, एंड देन यू आर डन। वो आपको कांग्रेचुलेट करेंगे और आपको कह देंगे 2 to 4 वीक्स में आपका आ जाएगा सर्टिफिकेट। और उससे पहले वो आपसे ये भी पूछते हैं कि आपके कोई ट्रैवलिंग प्लान्स तो नहीं। अगर ट्रैवलिंग प्लान्स होते हैं आपके, तो फिर आप अपना रीस्केड्यूल सेरेमनी को कर सकते हो, क्योंकि ऑफ कोर्स उसके बाद आपको पासपोर्ट बनवाना होता है और वो सारी चीज़ें होती हैं। और मेक श्योर जब आप पासपोर्ट, अगर आपको क्विक चाहिए तो आप इन पर्सन चले जाओ। इन पर्सन जाओगे तो आपको काफ़ी इजी हो जाएगा। आप पासपोर्ट अगर बनवाने जाना है आपको, तो अगर आप इन पर्सन जाते हो तो आपको 10 डेज़ में मिल जाता है। अगर आप ईमेल करते हो तो 20 डेज़ में, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 10 दिन का ही फ़र्क है। तो इट्स वेरी नॉर्मल। तो उसके बाद बस मैं अपने सर्टिफिकेट का वेट कर रही हूँ। जब वो आएगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, और फिर उसके बाद मैं अपना पासपोर्ट अप्लाई कर दूँगी। आई एम नो मोर इंडियन सिटीज़न, क्योंकि जैसे ही मेरे पास कनेडियन पासपोर्ट आ जाएगा, तो उसके बाद मुझे अपना इंडियन पासपोर्ट जो है वो देना उनको पड़ेगा, एंड दिल गोना कैंसिल इट, दिल जस्ट पुट अ स्टैम्प, उस पर कैंसिल आ जाएगा, एंड देन मेरी सिटीज़नशिप ख़त्म हो जाएगी इंडिया की। उसके बाद फिर मुझे OCI के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। OCI के लिए जब मैं अप्लाई करूँगी तब मैं आपको वीडियो बना दूँगी कि क्या क्या करना है, क्या क्या मैंने फेस किया, सो दैट, क्योंकि मैं जब तक अपने को वो चीज़ अप्लाई नहीं करूँगी तब तक मैं आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती हूँ। मैंने अभी तक आपको जितनी इन्फॉर्मेशन दी है वो सब मुझ पर अप्लाई हुई है। तो आई होप मैंने आपकी सारी सिनेरियो में हेल्प की हो, और मेरी वीडियोस देखते रहें, मुझे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट्स में पूछें, आई विल गिव यू एन आंसर। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो उसी जवाब में आपको दूँगी। बाय बाय, टेक केयर।